बोलिए गोविंद भगवान की जय। अपने निज स्वरूप को जानिए। स्वभाव से ही अपना निजी स्वरूप शांत स्वरूप है। शांत स्वरूप है। कोई व्यक्ति कितना भी उत्तेजित हो जाए, कितना भी क्रोधित हो जाए, पर वो कुछ देर बाद निश्चित ही शांत स्वरूप में आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही शांत है। जैसे पानी को कितना भी गर्म कर लिया जाए, पर वो थोड़ी देर बाद अपने स्वभाव में आएगा, शीतल हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राणी का स्वरूप का जो स्वभाव है वह शांत स्वभाव है। कितना भी उत्तेजित हो जाए, कितना भी क्रोध करे, पर वो कुछ देर बाद अपने शांत स्वरूप में आकर के परिणत होगा। उस शांत स्वरूप को जानिए, अनुभव कीजिए। जो सहज स्वरूप है, सरल स्वभाव स्वरूप है, वही तो है शांत स्वरूप। उसमें स्थित होइए। अगर आप अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए तो शांति से ही परमानंद प्रकट होता है। शुद्ध चित आनंद, शुद्ध सच्चिदानंद घन, शुद्ध चित आनंद, यानी कि वह ईश्वर चित रूप है, सत्य रूप है, आनंद रूप है। सत्य जो यह दिख रहा है, यह सब सत्य है। चित जिसके द्वारा यह दिख रहा है, आनंद जो अप्रकट है, छिपा हुआ है। लेकिन जहाँ अपने स्वरूप में स्थित हुआ प्राणी शांत स्वरूप में, तो शांति से ही परमानंद प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हुआ करते, पर शांति से, भक्ति से ही आनंद प्रकट होता है। यानी कि भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं, आनंद भक्ति से प्रकट होता है, शांति से प्रकट होता है, अशांति में नहीं। अशांति में तो कलह प्रकट होता है, ईर्षा जलन प्रकट होती है, और महादुख प्रकट होता है। पर शांति से सुख और आनंद प्रकट होता है। इसलिए अपने निज स्वरूप को जानिए। अपना वास्तविकता स्वरूप तो शांत है, पर यह जैसे पानी गर्म हो जाता है तो दाहकारक बन जाता है, इसी प्रकार से क्रोध काम लोभ मद मोह से यह जीवन दाहकारक बना हुआ है। अपने शांत स्वरूप को जानिए और ध्यान के द्वारा उस शांत स्वरूप का ध्यान कीजिए, जो परमानेंट अपना स्वभाव है, शांत स्वभाव। उसे परखिए, जानिए, जानने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपने निज स्वरूप को जान गए तो जाने तुम्हें हो जाई। ईश्वर जैसे शांत स्वरूप है, परमानंद रूप है, इसी प्रकार से आप उस परमानंद स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे, जिसका रसवादन कर योगी संसार के समस्त सुखों में ठोकर मार देते हैं। भूप राज तज होते भिखारी, राजा जन भी राजगद्दी को त्याग के भिखारी बन जाते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं संसार का जो पाने की इच्छा हो, जब परमानंद प्राप्त होता है। इसलिए अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए और परमानंद को प्राप्त हो जाइए। यह नर्तन मात्र साधन है उस परमानंद प्राप्त होने का, क्योंकि यह जो मानव की देह है, यह जो काया है, यह अनमोल रत्न है। 84 लाख योनियों में इसके कीमत की कोई काया नहीं है।
इसमें संकल्प विकल्प, कर्म करने की सत्ता, विवेक, जानने की सत्ता सब मौजूद है। अन्य योनियों में तो मात्र भोगना है, पर इसमें करना भी है। इससे व्यक्ति देवत्व को, सिद्धत्व को, परमेश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकता है। जहां चाहे वहां जा सकता है, जिस लक्ष्य को चाहे साध सकता है। पर अन्य योनियों में ऐसा नहीं है। इसलिए यह नर्तन पा करके इसे बर्बाद मत कीजिए, इस नर्तन का सदप्रयोग कीजिए, इसे पाकर नष्ट मत कीजिए। बड़े भाग से नर्तन मिल गयो जी, ये जी कोई बेसे आने अम्बे, कोई बेसे आने रहो है गमाए। बड़े भाग से नर्तन मिल गयो जी, बड़े भाग से ये नर्तन मिला है, इसे विषयों में मत गलाइए। सतगुरु की गोद में जाइए, सतगुरु की शरण में जाइए। ए जी कोई सत गोरे अम्भे, कोई सत गोरे राय झोलाए। बड़ी भाग से नर्तन मिल गयो जी, किसी सतगुरु की शरण में जाइए, जो आकाशी झूला झुलाकर आपको उस परमानंद तक पहुंचाएंगे। यहाँ मत भटकिए, क्योंकि यह नर्तन बड़ा ही अनमोल है, इसे विषयों में नष्ट मत कीजिए। यदि आप इस नर्तन को बर्बाद कर बैठे तो फिर यह दोबारा हाथ आने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए परमानेंट प्रयत्न कीजिए अपने निस्वरूप को जानने का, और निस्वरूप जान के परमानंद को प्राप्त कीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।